श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, नहीं बोलने वालों की भी। ठंडा लग रहा है? ठंडा है सबको। शीतोष्ण सुख दुखदा भगवान कहते हैं तो आने जाने वाला चीज़ है। सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान सब सहन करना है, तब पहुंच पाएंगे हम सब। तया विहित तमा कार्यं तया विहित मा कार्यं कंसः परम विस्मितः देवकी वासुदेवं च विमुच्य परिश्रितो ब्रवीत्। तया विहित मा कार्यं कंस परम विस्मितः देवकी वसुदेवं च विमुच्य प्रसितो ब्रवीत्। तया दुर्गा देवी द्वारा अभिहितम कहे गए शब्दों को आकर्ण्य सुनकर कंस परम विस्मित अत्यधिक आश्चर्यचकित था। देवकी को वसुदेवम च तथा वसुदेव को विमुच्य तुरंत विमुक्त करके प्रसिद्ध अत्यंत दीनतापूर्वक अब्रीत इस प्रकार बोला। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। देवी दुर्गा के शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हुआ। तब वह अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव के निकट गया, उन्हें बेड़ियों से विमुक्त कर दिया तथा अति विनीत भाव में इस प्रकार बोला। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। कंस को आश्चर्य हुआ, क्योंकि देवी दुर्गा तो देवकी की कन्या निकली। देवकी तो मानव जाति की थी, तो भला देवी दुर्गा उसकी
पुत्री किस तरह हो सकती है। प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि देवी दुर्गा के शब्दों को सुना कंस, मन में आश्चर्य हुआ ना, ये आश्चर्य हुआ कि आकाशवाणी ने तो कहा है कि देवकी के 8वां संतान वध करेगा, और ये 8वां संतान में दुर्गा जी प्रकट हुई हैं। तो आश्चर्य इस बात की है कि आकाशवाणी ने कुछ कहा और कुछ निकला, तो किसकी बात सत्य मानी जाए। आगे कहते हैं कि शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हुआ, माने आश्चर्यचकित हो गया। तब वह अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव के निकट गया, नज़दीक गया। उसको लगा कि मेरे से गलती हुआ है, मैं गलती किया, अपने प्यारी बहन को इस तरह से कहा। कंस देवकी के विवाह में अनगिनत घोड़े, हाथी, रथ, दास दासियाँ साथ में दिया था, और स्वयं कंस रथ को चला रहा था। देवकी और वसुदेव जी बैठे थे रथ में और वो चला रहा था। आप सोचो अपने बहन के विदाई में कितना सौहार्द होगा, उसको कितना आनंद मिल रहा होगा। हम सब भी संसार में जब बेटी बहनों की विदाई होता तो थोड़ा दुखित तो होते हैं, लेकिन मन में एक अंतर से प्रसन्नता भी रहती है कि चलो बेटी अच्छी घर में चली गई, परिवार अच्छा मिला है, एक शांति भी रहती है मन में। उसके मन में भी यही था। एक बार देवकी को देखा था, तो देवकी को देख करके वसुदेव जी को जा करके कहा, वसुदेव जी तो पहले से विवाहित थे, फिर भी जाकर कहा कि मेरी बहन से, प्रिय बहन जो है, उससे तुम्हारा विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा है। वसुदेव जी ने कहा कि देखो मैं तो विवाहित हूँ। उसने कहा कि देखो मेरी बहन बड़ी लाडली है, प्यारी है, हमारी आपकी मित्रता भी है, दोस्ती भी है, तो क्या आप मेरी इतनी बात नहीं मानेंगे कि आपका हृदय इतना छोटा है। उन्होंने स्वीकार कर लिया। वसुदेव जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी। हम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। वैष्णव लोग झूठ नहीं बोलते हैं। कभी कभी झूठ लगता है तो भगवान सत्य कर देते हैं उसको। अरे पुतना जैसे बाल घाटनी पर भगवान ने रुधिर का पान करती थी, मांस खाती थी, न कुल ठीक था, न आहार ठीक था, न जाति ठीक थी। उस पुतना जैसे पापनी को भगवान ने दोष नहीं देखा, तो क्या अपने प्रिय भक्तों में दोष देखेंगे भगवान? कभी कभी नहीं देखेंगे। ऐसा लगता है लेकिन भगवान उसको सत्य कर देते हैं, भगवान सत्य करते हैं। वसुदेव जी कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते थे। रथ चला रहा था, रथ चलाते चलाते आकाशवाणी ने आकाश से शब्द आया, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुम इतने सौहार्दवश ले जा रहे हो ना, उसी देवकी के 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा। अब तो स्वयं रथ भी चला रहा था। इतना सुनते ही रथ के बैकडोर छोड़ दिया, एक हाथ में तलवार लेकर के, और देवकी को काटने के लिए बाल पकड़ लिया और मारने के लिए तैयार हो गया। सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया। असुरों की ऐसा ही बुद्धि होती है, वो विचार नहीं करते हैं। एक क्षण में रुष्ट हो जाएंगे, एक क्षण में मान भी जाते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि विवाहित हो गया हूँ मैं, ये मेरी पत्नी है,
और पति का धर्म है कि अपने पत्नी की रक्षा पहुंचाए। पति का मतलब होता है जो अपने पत्नी का सुरक्षा दे, रक्षा दे, उसका ध्यान रखे। इस समय मेरी पत्नी के रूप में है। और वसुदेव जी ने कहा, हाँ हाँ कंस महाराज ये क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं आप इतने बलशाली होकर, इतने बलवान होकर के संसार में सभी लोग आपके यश का गान करते हैं, गीत गाते हैं, एक अबला पर आप हाथ उठाओगे, जानते हो कितना आपकी शिकायत हो जाएगी। वसुदेव जी ने बहुत सौम्य रूप से कंस को समझाने लगे, महाराज यह विवाह का समय है और ये जो जिसका बाल पकड़े हैं ना, ये केवल नारी नहीं है, ये आपकी छोटी बहन भी है। विवाह का समय है, ऐसे करने से लोक में आपकी बड़ी निंदा करेंगे लोग। आपको तो देवकी से कोई भय तो है नहीं और न मेरे से भय है। आपको तो भय देवकी के 8वां संतान से है। आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, देवकी के जितने संतान पुत्र होंगे ना, मैं सबको लाकर अर्पित कर दूंगा। कंस जैसा क्रूर व्यक्ति किसी पर विश्वास भरोसा करे ना करे, लेकिन वसुदेव जी पर भरोसा करता था, क्योंकि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे। आप हम सबको भी, वैष्णव हैं सभी, आप संत महात्मा हैं, सबका शरीर दीक्षित है, प्रमाणिक संस्था में है, प्रमाणिक आचार्य से दीक्षा लिए हैं। हम सबको भी भगवान को विश्वास दिलाना है कि मैं आपका ऐसा भक्त हूँ। वैसे तो जानते हैं भगवान, लेकिन फिर भी हमें अपने तरफ से कोशिश करें, झूठ ना बोलें, किसी का निंदा ना करें, अपराध न बन जाए, कम बोलने का अभ्यास करें। ज़्यादा बोलेंगे तो झूठ बोल सकते हैं। अनेक प्रकार के दोष है कलयुग में, इन दोषों से बच करके भगवान के शरण में जाना है और भगवान को विश्वास दिलाना है कि मैं आपका ऐसा भक्त हूँ, जैसा भी हूँ प्रभु मैं आपका हूँ, आप देख लेना। वसुदेव जी ने कहा कि आपकी निंदा करेंगे लोग। ऐसा क्रूर व्यक्ति जो हृदय में दया नहीं था, वसुदेव जी के बात पर विश्वास कर लिया और विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद वसुदेव जी भी अपने भरोसा को नहीं तोड़ा। 6 बच्चों की हत्या कर दिया। बच्चे होते थे लाके अर्पित कर देते थे। पाला लाए तो वो तो बालक था, नवजात शिशु था। कंस को दया आ गई मन में कि भाई ये बालक मुझे कैसे मार सकते, बहुत छोटा है। नारद जी ने सोचा कि यदि इसके मन में दया आ गई संसार के प्रति तो भगवान तो फिर आएंगे नहीं। नारद जी पहुँच करके कमल का फूल लिया और पखुड़ियों को गिनवा, इसको गिनो कहाँ से 8 पड़ता है। पहला भी 8 हो सकता है, 8वां भी 8 हो सकता है, 7वां भी 8 हो सकता है। क्या मतलब गुरुदेव? बोले कि किसी को मत छोड़ो, ज़्यादा पाप करने से भगवान जल्दी आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जब ग्लानि और जब हानि होती है धर्म का, तो भगवान बहुत जल्दी आते हैं संसार में। उसने 6 बच्चों की हत्या कर दिया। 7वें गर्भ के रूप में दाऊ भैया बलराम जी थे। भगवान ने अपने देवी से कहा, अपनी शक्ति से कहा कि हे देवी आप ब्रजमंडल में चले जाओ। माता देवकी के गर्भ में हमारे भाई हैं बड़े भैया बलराम जी, उनको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए, क्योंकि 8वें के रूप में मैं आने वाला हूँ। आप देखो आजकल के कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है कि माँ को पता भी न चले और बालक खींच दे उसमें से। ऐसा
भागवत प्रमाण है इसमें। तो 8वें के रूप में भगवान आए तो, लेकिन भगवान तो अपने देवी दुर्गा से कहा कि जा कर के तुम नंद बाबा के घर में जन्म ले लेना और मैं 8वें संतान के रूप में आऊँगा। ये लीला सब आप लोग जानते हैं। वही देवी जब कंस को पता चला कि 8वें संतान के रूप में भगवान तो गोकुल चले गए थे, 8वें संतान के रूप में पुत्री पैदा हुई है, तो पुत्री को भी मारना चाहा। वही पुत्री ने हाथ से छूट करके आकाशवाणी किया, अरे भाई मूर्ख कंस, हमें कैसे मार सकते हो? हमें नहीं मार सकते हो। अब तो आकाश से शब्द निकल रहा था, अष्टभुजा में दुर्गा जी हैं, और आकाश से शब्द आया, हाथ जोड़ लिया, कांपने लगा, बहन जी बताओ, हमारे को मारने वाला कहाँ ले लिया जन्म? दुर्गा ने कहा था कि हमें नहीं मार सकते हो, तुमको मारने वाला अन्यत्र कहीं जगह जन्म ले चुका है। वो हाथ बांध करके कांपने लगा, आंखें भर गई। बहन जी बताइए कहाँ जन्म लिया है? दुर्गा जी ने कहा कि पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, अब तुम ढूंढो। पूरा जीवन भगवान के पीछे ढूंढता रहा। भगवान के पीछे तो वो भी लगा। कंस के जैसा कृष्ण कांसस बढ़िया भक्त भी नहीं है। कंस इतना भगवान को याद करता था। कंस का इतना तेजी से भक्ति बढ़ी, काला कृष्ण न जाने कहाँ से आ जाए। देवी जी ने बताया नहीं, अंतरिक्ष हो गई। और इसके बाद में अनेक जगहों पर देवी जी का मंदिर का स्थापना हुआ। आज भी देखिए कितना पूजा पाठ होता है। भगवान ने पहले ही कहा था कि आपको लोग बहुत मानेंगे, कलयुग में आप सबकी मनोकामना भी पूर्ण कर देंगे। अब तो कंस इतना घबराया कि कभी कभी पानी पीते पीते पानी में अपनी काली पुतलियां दिख जाए तो पानी उठा के फेंक देता था। इतना भजन चला उसका। दाल में काली जरी जीरा देख लिया तो दाल उठा के फेंक देता था। तेजी से हवा चल जाए उसमें कृष्ण दिखता था। लेकिन वो भक्ति कैसा था? प्रतिकूल भक्ति थी, अनुकूल नहीं था। प्रतिकूल को विवर्जित करना है, अनुकूल को अपनाना है। अनुकूल्येन अनुशीलनम भक्ति उत्तमम। अनुकूल भक्ति हो। कंस की अनुकूल भक्ति नहीं थी। कंस जीवन पर्यंत तक ढूंढते रह गया, लेकिन जब आकाशवाणी ने इस तरह से बात किया तब जाकर के देवकी और वसुदेव जी के पास निकट जाकर के बड़े मन में गलानी हुई, बड़ा क्षोभ हुआ। बड़े विनीत भाव से, बड़े विनम्र भाव से देवकी और वसुदेव जी को क्या किया कि मुक्त कर दिया बंधन से। अब आगे तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, कंस को आश्चर्य हुआ क्योंकि देवी दुर्गा तो देवकी की कन्या निकली। देवकी तो मानव जाति की थी। देवकी तो मानव जाति के हैं ना, उसके दृष्टि में तो भला देवी दुर्गा उसकी पुत्री किस तरह हो सकती हैं? देवी दुर्गा देवकी के गर्भ से कैसे आ सकते हैं? बड़ा मन में आश्चर्य हुआ। उसके आश्चर्य का यह एक कारण था। यही नहीं, देवकी की 8वीं संतान कन्या कैसे हो गई? मन में सोच रहा कि देवकी की 8वां संतान
कन्या कैसे हुई? आकाशवाणी ने तो कहा कि 8वां संतान तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारा काल होगा। तो ये देवी कैसे आ गई? मन में शंका हो रहा है, सोच रहा है कि कहीं देवकी देवताओं से साठगांठ तो नहीं कर लिया है, या देवकी कोई साधारण नारी तो नहीं है। माता देवकी कोई साधारण नारी थोड़ी है। वो तो न जाने कितने जन्म जन्मांतर तक तपस्या करके जब भगवान प्रकट हुए, भगवान जब वहाँ कहा कि वरदान मांगो, आप लोगों ने बड़ी तपस्या किया है, जंगल के घास पात खा करके तपस्या किया है, क्या चाहिए? भगवान बहुत सुंदर रूप में, भगवान तो ऐसी सुंदर हैं। भगवान प्रकट हुए तो बोले कि आपके जैसा पुत्र चाहिए मुझे। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। पुत्र तो आज भी होते हैं, लेकिन जन्म लेने वाले मृत्यु वाले होते हैं। हमारे जैसा तो कोई हो नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा कि मैं आपका 3 जन्म पुत्र बन करके आऊँगा। 3 जन्म देवकी वसुदेव के रूप में कृष्ण भगवान आए। कौशल्या जी के जब दशरथ जी कौशल्या जी हुए तो राम जी बन के आए। अदिति मैया कश्यप जी के संतान वामन के रूप में आए। भगवान ने 3 जन्म रूप बन करके उनके पुत्र बन करके आए वहाँ पर। भगवान कुछ भी बन सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान पर शरणागति रखिए जीवन में। भक्ति का मतलब यही है कि भगवान पर भरोसा हो जाए, भगवान पर विश्वास जम जाए। जो भी करते हैं भगवान ही करते हैं सब कुछ। एक बार एक राजा था, कुछ ऐसे अचानक उसकी अंगुली कट गई। अंगुली कट गई तो राजा की अंगुली कटी, बड़ा उपचार किया, दवाई किया, सब कुछ। दवाई के बाद भी बहुत ठीक नहीं हुआ। मंत्री भी था वहीं पर, मंत्री भी कहा कि राजा साहब चलिए, जो भी भगवान करते हैं वो ठीक करते हैं, भगवान के ही इच्छा से सब कुछ होता है। ये राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा कि देखो, मेरी अंगुली कटी हुई है और ये भगवान की दवाई दे रहा है, ये उपचार कराने के बजाय। जो भी करते हैं भगवान करते हैं। मंत्री को उठा करके जेल में बंद कर दिया, जाओ। 2-4 दिन के बाद मंत्री जेल में है, अपने अन्य मंत्रियों के साथ जंगल में चला गया, जंगल में शिकार करने चला गया। शिकार करते करते मार्ग भूल गया, ये रास्ता किधर है, भटक गया। जब भटक गया तो कुछ नरबलि चढ़ाने वाले व्यक्ति ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा आदमी मिले जिसे हम दुर्गा जी को इसको चढ़ा सकें। पर देते थे ना लोग, जब भरत जी को भी ले गए थे ऐसा ही। राजा हिस्स देखा, राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़ करके ले गए काली जी के दरवाजे पर मंदिर में। ले जाने के बाद में सब स्नान करा करके, चंदन इत्यादि लगा के, माला पहना के, खिला पिला के, जब उसको बलि देने वाले ही थे तब तक किसी ने कहा, पंडित जी ने कहा कि भैया देखो, इसका शरीर में कोई अंग भंग तो नहीं है। तो देखा गया तो उसकी अंगुली कटी हुई थी। वो पंडित ने कहा कि भाई अंगुली कटी हुई तो दुर्गा जी स्वीकार करती ही नहीं है, इसको नहीं बलि चढ़ाया जा सकता है। अब कहाँ गर्दन पर तलवार चलने वाली थी, मरने वाला था, मुक्त हो गया, घर आ गया, राजधानी में लौट करके आया और मंत्री जी को मुक्त कर दिया। मन में आया कि भाई मंत्री ठीक कहा था कि जो भगवान करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, हमारे हित में ही काम करते हैं। मंत्री जी को मुक्त करके मंत्री से पूछा कि मंत्री जी चलो, आपकी बात हमने मान लिया कि जो भगवान करते हैं ठीक करते हैं। हमारी तो अंगुली कटी हुई थी, हम तो बच गए। आप पर कौन सी कृपा हुई जो जेल में सड़ रहे 5 दिन 10 दिन तक जेल में रहे आप?
बोले कि सरकार आपसे ज़्यादा कृपा हम पर हुई है। कैसे? बोले कि ऐसा कभी हुआ कि आप गए हो कहीं यात्रा में, हम साथ में ना हो? हम भी तो साथ में रहते ना आपका। तो आप तो अंगुली कटी हुई थी, बच गए, हम तो अच्छे भले पंडित वहाँ गर्दन उड़ा करके आ जाते। तो आपको भगवान ने अंगुली काट करके बचा लिया और मुझे जेल में बंद करके बचा लिया। भगवान जीव के हित में ही काम करते हैं। भगवान पर निरंतर भरोसा रखना चाहिए। हमेशा जप करते समय, मंगल आरती करते समय, चलते समय ऐसा आपको लगे कि मेरे साथ में कुछ चल रहा है, ऐसा आपको भरोसा होना चाहिए। आप अकेले नहीं हो, नहीं भी लगता है तभी भी अंदर बैठे हैं हो, लेकिन ऐसा लगे कि हमारे साथ में हमारे प्रभु चल रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं वे हमें देख रहे हैं। भगवान पर भरोसा करके यदि हमने कोई सेवा किया, भगवान के साथ रहे, तो जीवन में आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस पर देवकी वसुदेव जी भगवान के परम भक्त हैं। ये सब परम भक्त हैं, तभी तो माता पिता बनाए। एक बार बहुत लोगों ने गोवर्धन में गिरिराज जी के परिक्रमा करने आए। अब गिरिराज जी के परिक्रमा करते करते तो चिन्हा मिल ही जाता है ना, पैरों में दर्द हो जाता है, कमर भी लचक जाता है, छाले पड़ जाता है, ये तो होता है सब। अब परिक्रमा करके सभी आए, सभी कोई लेटा हुआ है, कोई आए हुई कर रहा है, कोई कमर पकड़ा है, कोई पैर पकड़ा है। एक छोटा बच्चा था वहाँ, वो खूब कूद रहा था, नाच रहा था, हंस रहा था। किसी ने पूछा कि क्यों बेटा तुम कूद फान रहा है, तुमने परिक्रमा किया क्या? बोले हाँ, हम भी परिक्रमा किए। पूरी परिक्रमा लगाई? था हाँ, पूरी परिक्रमा लगाई। इन्हीं लोगों के जैसा परिक्रमा किया? बिल्कुल बिल्कुल परिक्रमा किया मैंने। तुम थके नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं थका। बोले क्यों? बोले कि हम अपने पैर से चले नहीं, हम तो अपने पिताजी के कंधे पर बैठ के परिक्रमा लगा रहा था। अपने बल पर चलोगे तो थक जाओगे, अपना भरोसा करोगे तो जो भी आपके पास है उसमें से शांति नहीं मिलेगी। भगवान के भरोसे पर चलते रहो निरंतर हमेशा। बालक कहता कि मैं बिल्कुल नहीं थका क्योंकि पिताजी के कंधे पर कर रहा था। हम भगवान के भरोसे पर कर रहे हैं, आप थकोगे नहीं बिल्कुल। हम भरोसा छोड़ देते हैं, थोड़ी सी विपत्ति आपत्ति आई, जप माला छोड़ देंगे। कुछ लोगों को तो सुनने में आया, लोग कहते हैं कि अरे हम इतना भजन करते हैं, इतना साधना करते हैं, इतना हमारा काम खराब हो गया। कुछ लोग तो गोपाल जी को उठा के जमुना जी में बहा देते हैं। काम बना तो भगवान हो, नहीं काम बना तो। ऐसा भरोसा कभी भी शांति आपको नहीं देगा। तो इस तरह से देवकी वसुदेव जी का जीवन चरित्र रहा है। भगवान एक जन्म नहीं 3 जन्मों तक उनके पुत्र बन करके आते रहे और वात्सल्य का आनंद देते रहे। भगवान कितने सौभाग्यशाली हैं ये सब, कितने इनकी भक्ति की कक्षा ऊंची होगी, कितने निकट पर आप हम सब भी पहुंच सकते हैं। बस भरोसा कम है हम लोगों का। मंदिर में जाएंगे, मंगल आरती में 10 बार पॉकेट पर हाथ मारेंगे, मोबाइल है कि नहीं, कोई निकाल तो नहीं लिया, पैसा रखा तो है कि नहीं। बढ़िया जूता चप्पल लगा के जाते हैं तो जूता चप्पल में ध्यान रहता है। दर्शन भगवान सामने खड़े हैं, उधर पीछे देख रहे हैं। ऐसा भरोसा से भगवान जब प्रभु के पास पहुंच गए हो, पूरी पूरी भरोसा रखो, आपका अहित कभी भी नहीं करेंगे। वो कभी भी अहित नहीं कर सकते हैं भगवान। आपने देखिए महात्मा अर्जुन जी ने भगवान की शरणागति लिया। कैसा शरणागति लिया? क्या कहा? शिष्यो हम साधित्वाम माम प्रपन्न। आपका मैं प्रपन्न शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ मैं, आपकी शरणागति ले लिया मैं। भगवान ने कहा कि तुम मेरे शरण में हो, शिष्य हो, प्रपन्न हो, तो तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
अर्जुन ने पूछा क्या करना होगा? बोले कि जितने खड़े हैं ना सबको मारना है। माला जपने को भगवान ने नहीं कहा, मंदिर में जाने के भी नहीं कहा, बोले कि अपना कर्म करो, तुम्हें इन लोगों को मारना है। ये सब अतताई है। एवं नृपाणम क्षितिभार जन्मना, ये सब जितने राजा हैं ये सब दुष्ट हैं, सब पापी हैं, पृथ्वी पर बोझ हैं, ये इनको खत्म करो तुम। इतना अर्जुन ने क्राइम किया, इतने लोगों को मार दिया। 18 अक्षौणी सेनाएं थी, 11-7 का अंतर था। आपने देखा अर्जुन को कोई पुलिस पकड़ के ले गई हो, चलो इतना हत्या किया? क्योंकि भगवान की आज्ञा थी, भगवान के शरण में थे, वो शरणागति लिए थे। आप सब सभी मैं यही, जब भी कथा मिलता है तो मैं इसी बात को जरूर कहता हूँ कि भगवान के भक्ति में चलो तो खूब अच्छा से चलो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ खराबी नहीं हो सकता है आपका। गुरु और कृष्ण के शरण में रहो, आपका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। एक लाइन का भजन याद आता है, मैं थोड़ा सुना दूँ आपको। देर तो नहीं हो रहा? टाइम हो गया? कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिली जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। एक बार गुरु जी के शरण में चले जाओ, भगवान के शरण में आ जाओ, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। आप देखिए दशरथ जी के जीवन में चौथापन चल रहा था, 3 रानियाँ थी, इतने शक्तिशाली थे कि स्वर्ग के जो सिंहासन था इंद्र का, उस पर आधा जगह खाली रखता था कि इस पर दशरथ जी आके बैठेंगे, इतने शक्तिशाली थे। और पुत्र नहीं थे, पुत्र नहीं थे तो कहाँ गए? किसी वैद्य, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, अपने गुरु जी के आश्रम में गए और गुरु जी से कहा कि आपकी कृपा से संपदा अपार है, नाम जस ख्याति भी बहुत है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, ये सब आपकी कृपा है। लेकिन आपके जैसा समर्थ गुरु होने के बाद दशरथ के जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं। गुरु जी ने तो सोचा भी नहीं, 1 मिनट में कह दिया, धर्म हूँ धीर हुए हैं सुतचारी, राजन धैर्य धारण करो, एक नहीं 4 पुत्र ब्रह्म को उतार करके आपके झोली में भर दूंगा, डाल दूंगा। एक बार गुरु जी के आश्रित हो जाओ, भगवान के शरण में चले जाओ। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आया, किसी ने पूछा कि आपने इतने विजय प्राप्त कर लिया। जानकी जी ने जब पुष्प विमान से आ रही थी तो जानकी जी ने देखा कि इतना विशाल फूल बना करके प्रभु मेरे लिए आए हैं। राम जी ने कहा कि जानकी तुम क्या कह रही हैं बात को? ये पति पत्नी का धर्म बता रहे हैं। यहाँ पर पति का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? जानकी जी ने कहा कि आपने तुक्ष, हमारे तुक्ष शरीर के लिए, तुक्ष जानकी के लिए आपने इतने बड़ा लंबा चौड़ा पुल बनाया प्रभु। राम जी ने कहा कि जानती हो आप तुक्ष हैं, आप लक्ष्मी हैं, आप ही तो सब कुछ हैं, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हैं। ये तो छोटा सा पुल बनाया, यदि आपके लिए स्वर्ग के ऊपर भी सीढ़ी बना के जाना होता ना तो वहाँ भी पहुँच जाता। राम जी से किसी ने पूछा कि प्रभु आपने इतने बड़े बड़े असुरों को मारा,
बड़े बड़े असुरों को मार करके उद्धार कर दिया सबको। प्रभु आपने सब कैसे किया? तो राम जी ने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजधर हमारे। गुरु जी की कृपा से हमने सब कर दिया। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, भक्ति लाटा बीच। गुरु के शरण में रहो, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहें हम सब, और भगवान के शरणागति ले लें। आपका जीवन में कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, सब बनता जाएगा, सब मार्ग खुलता जाएगा। बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा